हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। शो ये क्वेश्चन हमारा जेई में 2024 का क्वेश्चन है। अप्रैल शिफ्ट में पूछा गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन। यू कैन सी हियर कि हमारे पास एक सेट है। सेट में उसने बोला है कि a प्लस फाइव बी हमारा 42 है। a प्लस फाइव बी हमारा 42 है एंड a एंड b आर नेचुरल नंबर है एंड m इज द एलिमेंट है इसमें। m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर कितने एलिमेंट हो सकते हैं पॉसिबल। तो ये पूछा जा रहा है m इज नंबर ऑफ एलिमेंट और उसके बाद m की वैल्यू यहाँ समीशन निकालना है इक्वल टू 1 से m तक। पहले हमें ट्राई करेंगे m की वैल्यू निकालने पे एंड देन उस पर इसे ऑपरेशंस लगा देंगे। तो देखोगे, सो a प्लस में 5b इक्वल टू 42 है। तो क्या क्या केसेस होते हैं, अगर b की वैल्यू अगर जीरो रख सकते हो, जीरो रख सकते हो तो 5 इंटू जीरो प्लस में समथिंग 42 हो जाएगा नेचुरल नंबर। अच्छा, जीरो रख नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो 1 से स्टार्ट कर सकते हो। 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5, 5 इंटू 6, 5 इंटू 7 और 5 इंटू 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ जुड़ेगा ना, जैसे 5 और यहाँ पे 42 हो जाएगा, कुछ नेचुरल नंबर जोड़ोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे भी कुछ हो जाएगा। हमें एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं, फालतू का काम है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है। तो एक एलिमेंट ये रहा, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां और आठवां। टोटल 8 एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। वी हैव टोटल 8 एलिमेंट्स। ऑर्डर पेयर ए और बी के कितने आ गए? 8। यहाँ पे 5 आए तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ निकाल दो घटा के। यहाँ पे भी नेचुरल नंबर आ जाएगी क्योंकि इंटीजर प्लस इंटीजर ही आएगा ना। दो इंटीजर नंबर को जोड़ोगे तो इंटीजर आ पाएगा। दैट्स वाई ये सबका सारे आंसर आ जाएंगे। 40 यहाँ पे आएगा, उसके अगला 40 प्लस 2 42 आ जाएगा, तो ये 42 आ जाएगा। तो इसने बोला a प्लस फाइव बी इक्वल टू 42, तो हमारे पास टोटल ऑर्डर पेयर कितने आ गया। उसने बोला सेट रिलेशन आर है, उसमें a और a कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर है, a कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर। तो कितने ऑर्डर पेयर मिले? 8 मिले। एग्जैक्ट में क्या क्या मिले हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ए सेट ही कर दो, यहाँ पे भी ए को सेट कर दोगे, यहाँ पे भी ए को सेट कर दोगे और यहाँ पे भी सेट कर दोगे। जैसे यहाँ पे 8 × 5 = 40, 2 42 हो गया। 35 और यहाँ पे इतना 5 आ जाएगा। इस तरह आप सेट कर सकते हो ईच एंड एवरी ए को। तो 8 आ गया, तो यहाँ पे समीशन क्या निकालना है? समीशन क्या आ गया? समीशन ऑफ 1 माइनस आयोटा की पावर n फैक्टोरियल और n इक्वल टू 1 से 8 तक। इसका आंसर बोला है x प्लस आयोटा बाई। चलिए, तो इसको सोल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा? समीशन दोनों ऑपरेटर लगा दो। समीशन ऑपरेटर लगाओ तो समीशन ऑफ 1 इक्वल टू समीशन ऑफ आयोटा की पावर n फैक्टोरियल। तो समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 से 8 तक करेंगे तो समीशन ऑफ 1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 बार 1 को जोड़ना है, माइनस यहाँ पे n इक्वल टू 1 से 8 करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल, फिर आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल, आयोटा 4 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और फिर 8 फैक्टोरियल। ये आ गया हमारे पास। अच्छा, यू कैन सी हियर कि देखो, 4 के मल्टीपल जब जब आते हैं, 4 के मल्टीपल जब जब आते हैं वो क्या है? उसका आंसर आता है 4 के मल्टीपल पे आंसर हमारा 1 आता है आयोटा की। तो इसमें देखो 4 फैक्टोरियल में भी 4 होगा, इस 4 फैक्टोरियल में तो 4 होगा ना, 4 में 4 होगा, 5 फैक्टोरियल में भी 4 होगा, 6 फैक्टोरियल 6 के ये भी, और 7 फैक्टोरियल में भी 4 होगा, 8 फैक्टोरियल में भी 4 आएगा ना। 8 इंटू 7 इंटू 4 करोगे ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसमें इस 4 के मल्टीपल, ये भी 4 के मल्टीपल, ये भी 4 के मल्टीपल, ये भी 4 के मल्टीपल और ये दोनों भी 4 के मल्टीपल। जो जो 4 के मल्टीपल होंगे आयोटा की पावर पे, उसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ से कितना आ गया? 1 2 3 4 5, 5 यहाँ से आंसर आ गया। और ये आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल दैट इज आयोटा। आयोटा स्क्वायर है -1, आयोटा का क्यू क्या है? माइनस आयोटा। अच्छा, ये आयोटा का क्यों नहीं, ये आयोटा का 3 फैक्टोरियल दैट दैट बिकम 6। आयोटा 6 क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 बचेगा ना। तो 8 माइनस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 प्लस में 4 आ गए। सो यू कैन सी हियर कि आयोटा और माइनस प्लस 3 आ जाएगा यहाँ से। तो 8 माइनस आयोटा -3, तो दैट इज 5 माइनस आयोटा आ गया। अब मेरे को एक्स, इसने बोला x प्लस आयोटा वाई ना, क्वेश्चन में बोला है दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। तो x की वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया और y की वैल्यू -1 आ गया। पूछा जा रहा है इसमें m प्लस एक्स प्लस वाई, m प्लस में x प्लस में y। m की वैल्यू 8 आया था, x की वैल्यू 5 आया और y की वैल्यू 1 आया। तो अब क्या आ जाएगा? 12 नहीं आ जाएगा? ठीक है, 12 आ गया जोड़ोगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया? 12 हमारे पास पहला ही करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है? तो अच्छा क्वेश्चन था। फैक्टोरियल का भी यूज थोड़ा सा करना था, बट यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्रिएट करने के लिए थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जेईई मेंस के क्वेश्चन में आप फालतू के कैलकुलेशन नहीं करना। वैसे भी मैथ्स का पेपर लेंदी आता है, बट हाँ, थोड़ा सा चीज़ें अवॉइड करना जिसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे ए और बी एग्जैक्ट क्या क्या है वो निकालने की जरूरत था नहीं। दैट से हमने निकालने की हमने निकाला भी नहीं। ठीक है, तो इतना रखते हैं।